मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। जय श्री राम दोस्तों, बहुत 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 आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो कृपया इसे पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, उस कठिनाइयों में अपने बुद्धि को शुद्ध रख के हम जिंदगी को बड़े सरलता से जी सकते हैं। बस यही मैसेज मैं आपके बीच अपने ब्लॉग के माध्यम से देता हूँ। तो ये है हमारी धर्म पत्नी जी, तो जय श्री राम से अभिवादन कर दीजिए। जय श्री राम। तो ये हमारी धर्म पत्नी जी अभी खाना बनाने में लगी हुई हैं और ये टमाटर को एक एक टमाटर को देख देख के काट रही हैं। क्यों? ज़्यादा पका हुआ टमाटर है, कहीं तो खराब तो नहीं है। उसी प्रकार बंधुओं, जीवन में भी आदमी को बड़े समझदारी के साथ अगर अपने कर्तव्यों को पालन करे तो जीवन बड़ा मज़ेदार हो जाता है। और जीवन में जितने भी सुख दुख हैं, वो जब जीवन निश्चित है तो सुख दुख भी निश्चित है। लेकिन जब आप कुछ अच्छा कीजिएगा तो जितने भी कष्ट हैं वो सबसे पहले आते हैं। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि भगवान का ये प्रकृति में ये नियम है कि अगर कोई धर्म के रास्ते पे या कर्तव्य के रास्ते पे चलता है तो उसके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो सब एक साथ आती हैं। उससे वो व्यक्ति का जीवन निखरता है, वो परिपक्व होता है और समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। ठीक इसी के विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, धर्म का पालन नहीं करता है, तो उसके जीवन के जितने भी सुख हैं वो सब एक साथ प्रकट होता है। वो इसलिए कि उसके कर्मों का दंड भी उसे मिलना है। तो जो पूर्व का प्रारब्ध अच्छा कर्म है उसका फल जब वो भोग लेता है तो इस जन्म का बुरा कर्म और पिछले जन्म का बुरा प्रारब्ध दोनों जब एक साथ मिलता है तो कई को आपने अपने समाज में मिटते हुए भी देखा है, बर्बाद होते हुए भी देखा है। तो ये शंका मत कीजिए कि धर्म पे चलने वाला कष्ट भोगता है। नहीं मित्रों, धर्म पे चलने वाला वो तब करता है और वही निखरता है, वही आगे जाता है। तो आज इसी भाव के साथ ये ब्लॉग में बना रहा हूँ। तो इसमें एक बेहतरीन गाना भी हमारे बीच आया है कि जीवन में कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अगर उसमें प्रेम है तो बड़ा खूबसूरत है। जिस प्रकार नहीं, ये टमाटर तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया टमाटर है। आप मिलाइए, इसको काटिए। तो हम कह रहे थे बंधुओं कि जीवन में कहते हैं ना, हमने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, पेड़ा, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, तो सबको कहीं ना कहीं चीनी के चाशनी में डुबो करके उसमें मिठास लाया जाता है। तो रिश्ता कोई भी हो, पति का हो, पत्नी का हो, भाई का हो, पिता का हो, मित्र का हो, उसमें प्रेम रूपी जब मिठास आ जाए, जब उसे प्रेम रूपी चाशनी में उसे पकाया जाए तभी उसमें मिठास आता है। तो रिश्ता कोई भी हो बंधु, उसको जो है आप जरूर उसमें प्रेम को जीवित रखें। तो आज का ये गाना आपके बीच में रखता हूँ, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आप जा रहे हैं क्या? तो हाँ, तो थोड़ा सब्जी चढ़ा हुआ है तो उसको जल्दी से आप जा करके चला करके पुनः आ जाइए, क्योंकि मैंने प्रेम की जो बात की उस प्रेम की बात में ये बात जरूरी है कि प्रेम का कारण भी होना चाहिए कि जीवन में इतनी प्रसन्नता के पीछे क्या कारण है। आज जो हम आपके बीच ये ब्लॉग लेकर के आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही है कि हमारी पत्नी भी बहुत सारे बातों को फिल्टर करती हैं और हमारी पत्नी एक धर्मपरायण स्त्री है। खाली समय में वो हमारे भारत के महान जो संत हैं उनके कुछ सोशल मीडिया पे प्रवचन आते हैं, वो ये सुना करती हैं और उससे हमारे जीवन में बड़ी सरलता आई है मित्रों। और देखा जाए तो आज से 10 वर्ष पहले जो हमारा जो विचार था, मनोभाव था, आज उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। क्योंकि
पता नहीं था। पूजा पाठ, धर्म, ये तो हर कोई पहले से करते हैं, लेकिन उसका सार, उसका अर्थ आत्मिक रूप से समझ में नहीं आ रहा। संतों की कृपा है, महिमा है, जो आज सनातन धर्म को, क्या बोले आप? हाँ खाएंगे, नहीं अभी टमाटर नहीं खाएंगे, तो आप टमाटर काट के, ठीक है, अभी तो हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो फिर अपने बंधु से बात कैसे करेंगे? तो हाँ, तो आप, मैं बोल रहा था कि संसार में अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, दुर्भाग्य से बचाने के लिए अच्छे आचरण की आवश्यकता है। और संसार को कुछ दीजिएगा तो वही आपको सूद समेत वापस मिलेगा, पलट के मिलेगा। तो कुछ अच्छी बातें संसार में, समाज में आप प्रेषित कीजिए, लोगों का मदद कीजिए। बड़ी सावधानी की जरूरत है मित्रों। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सभी ग्रंथों को पढ़ें और भारत के उन महान महान संतों जैसे प्रेमानंद बाबा हो गए, राजेंद्र दास जी बाबा हो गए, इंद्रित जी महाराज हो गए, राघवाचार्य जी हो गए, राजन जी हो गए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, और बहुत सारे संत शिरोमणि देवकीनंद ठाकुर जी हो गए, और भी हैं जिनको सुनने के बाद ये पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। जिस प्रकार घर में माताएं बहनें रसोई में कुछ पकाती हैं तो हमारे जिह्वा को स्वाद मिलता है, मेहनत तो उनका है, उसी प्रकार संत महात्माओं के जीवन में जो त्याग तप है, उसके बाद जो उनको अनुभव मिला है, वो हम लोगों को उनके प्रवचन से प्राप्त हो जाता है मित्रों। तो आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें सुनने और समझने के लिए मिल रहा है। तो आप उसको जरूर सुनिए, और केवल सुनिए ही मत, उसको अपने जीवन में उतारिए, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहिए। और सबसे बड़ी बात, नाम जप। चलते फिरते उठते बैठते हरि नाम का चिंतन, हरि नाम का जो है स्मरण, ये चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये है तो जिंदगी में अध्यात्म का जो आनंद है वो है, और अगर इस चीज को आप मिस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जीवन में जो आनंद है उसको मिस कर जाते हैं। तो इस ब्लॉग में अभी तो हमारी हम कुछ इसलिए बोलते हैं कि हमारे इसी ब्लॉग के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी ये पता चलता है कि हम लोगों को कैसा बर्ताव करना चाहिए। और मुझे भी ये पता चलता है कि हमने ये बात बोला है ब्लॉग में तो अपने ऊपर भी अप्लाई होता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं ना, तो सकारात्मकता फिर आप में आती है, व्यवहार में आता है। तो यही सब बातें मैं आपके बीच रखता हूँ। तो अभी हमारी धर्मपत्नी जी क्या कर रही हैं? आप आटा निकाल रही हैं, उससे वो रोटी पकाएंगी, आटा गूंथेंगी, और अपना काम है जो बाहर के कार्य हैं, घर गृहस्थी, खेत खलिहान, उसको देखना, बाजार जाना, बाजार से सामान खरीद के लाना, पिताजी के लिए दवाई लाना, उनका देखभाल करना, समय पे हर चीज उनको उपलब्ध कराना, बाहर का काम बंधु मैं करता हूँ। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि बाहर के जितने भी ओल झोल परेशानी है वो घर में आकर के ना पटकूं। लेकिन कभी कभी ये गलती हो जाता है, पटका जाता है। उसके पीछे एक ही कारण है कि हम प्रभु से कनेक्टेड कम है। तो हरि नाम से कनेक्ट रहिए, कोई भी नाम भगवान का चिंतन में चलता रहना चाहिए। तो आइए एक प्यारा सा संगीत आपके बीच रखता हूँ जो इस प्रकार से है। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, बगावत की है तुम्हारे लिए। बुराइयों से बगावत रखिए, बुरे लोगों से, उनके गुणों से दूर रहिए।
उनके साथ समय एक्सपेंड मत कीजिए, समय व्यतीत मत कीजिए, लेकिन उनके प्रति नफरत घृणा मत रखिए, उनके विचारों के प्रति आप दूरी बना लीजिए। तो यही चीज है। मुझको पता है न किसको खबर है, हम सबको तो हर पल जमाने का डर है। मुझको पता है न तुझको खबर है, हम सबको हर पल जमाने का डर है। हम वो करेंगे हमें जो है करना, हम वो करेंगे हमें जो है करना, हमको जमाने की कोई फिक्र ना। अब करना क्या है, ये बात कैसे पता चलेगा? ये बात पता चलेगा गुरुजनों को सुनने के बाद। मैं एक दो पुस्तक का नाम भी आपके बीच रखता हूँ कि हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कैसे होता है। मैं 5 पुस्तक घर में ला के रखा हूँ, हालांकि 5 को पूरा पढ़ नहीं सका हूँ, पर जितना पढ़ा हूँ मैं आज अंतरात्मा से गदगद भरा रहता हूँ, स्मरण करके, उन ग्रंथों का नाम स्मरण करके मात्र कुछ कुछ पढ़ा हूँ मात्र। और जिस दिन पूरी बन जाऊंगा बंधु, तो मैं क्या बताऊं, आप पढ़ के देखिए। तो पहला ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, बिल्कुल विशुद्ध हिंदी में पढ़िए, देखिए उसमें तो राम रावण दोनों का बात है। तो आप राम जी क्या कहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, और पूजा के भाव से जब आप रेस्ट में हो, जब आप विश्राम में हो, जब आप खाली हो, उस समय पढ़िए आप अदब के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसको हिंदी में पढ़िए एकदम से। तीसरा ग्रंथ है भक्तमाल, भक्तों की जो श्रृंखला है, कैसे कैसे भक्त हुए उनके जीवन में, कैसी कैसी समस्याएं आई और कैसे वो निखर गए, पढ़िएगा। तीसरा ग्रंथ हो गया भक्तमाल, दूसरा था श्रीमद् भगवद गीता, पहला था श्री रामचरितमानस, चौथा है विनय पत्रिका, बाबा तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका, और 5वां जो ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ये ग्रंथ ऐसा है बंधुओं, जिस प्रकार की आम की, थोड़ा बैठ जाइएगा आप, सुन लीजिए इस बात को। तो जिस प्रकार, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिस प्रकार आम के पेड़ में फल लग जाए और वो फल पक जाए, तो फल में जो स्वाद, वो मिठास, जो रस है, क्या वो आम के वृक्ष में कहीं है? तो वही चीज है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ हैं, सबका निचोड़ एक फल है वो। तो आप समझिएगा बंधु, जब उसको आप पढ़िएगा तो क्या कहें, इस संसार के नाटक से पर्दाफाश हो जाता है। दिल जो है ना, प्रेम से ओतप्रोत, हर जगह आपको भगवान ही भगवान दिखते हैं, और वही हैं भी। अब उसके साथ कुछ बुरे स्वभाव के जो व्यक्ति, उसके साथ कैसा अपना बर्ताव होना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन उसमें है। तो आपने 5 ग्रंथ का ध्यान रखना है। पहला श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा भक्तमाल, चौथा विनय पत्रिका, और 5वां श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आप किसी एक ग्रंथ से पहले स्टार्ट कीजिए, और फिर अपने जीवन में आप खुद ब खुद परिवर्तन देखेंगे। तो इस संगीत को, जहाँ तक मुझे, क्या बोले आप, और युवराज है आओ। तो मेरा ये छोटा, ये युवराज क्या कर रहा था तुम अभी? ये खेल रहा है। तो हम लोगों ने भी बचपन में खेला है, क्योंकि जब माँ बाप साथ होता है तो पूरा संसार खेल नजर आता है ना। तो खाओ पियो पढ़ो लिखो खूब खेल कूद करो, लेकिन समय पे स्नान ये भी करना है। तो अभी ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं सकारात्मक। तो तुम क्या कहना चाहोगे ब्लॉग में? जय श्री राम। हाथ जोड़ के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और कुछ कोई रामायण का चौपाई तुमको याद है तो बताओ। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हाँ, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। वाह 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 वाह। अर्थात
तो संसार में इतने सारे जीव हैं, सब सामान्य हैं, लेकिन जिस पे भगवान की कृपा होती है वो तुलसीदास के समान महान हो जाता है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। जिस दिन आपके भगवान की कृपा होगी तो उस दिन आप चमकने लगेगा। तुलसी तुलसीदास हो सकता है, इतना जो है पूजनीय बंदनीय हो सकता है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में है, जिस कास्ट में है, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिएगा, आप वहीं पे पूजनीय और वंदनीय हो जाइएगा। तो इस गाने को हम कंप्लीट करते हैं। मुझको पता है न तुझको खबर है, हमको तो हर पल जमाने का डर है। मुझको पता है न तुझको खबर है, हमको तो हर पल जमाने का डर है। हम वो करेंगे हमें जो है करना, हम वो करेंगे हमें जो है करना, हमको जमाने की कोई फिक्र ना। दुनिया में कौन क्या कहता है, आप अपने ईमान के पक्के, चरित्र के पक्के, इरादे के पक्के रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। और पहली बार अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो पूरा देखिए और हरिभक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। रहे न संकट, रहे भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरिए।